morning class. This is your next chapter, that is chapter number 2, structure of atom. आज से हम ये नया चैप्टर शुरू करेंगे, that is your chapter number 2. और इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 फिनिश किया है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं. कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है बुक का, वो डिस्कस कर सकते हैं. फ्री फील होकर काम कीजिए और पढ़िए और इस समय का यूज़ कीजिए. आप अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट करके पढ़ सकते हैं. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को फुल टू यूज़ कीजिए. आपके आने वाले भविष्य में इस टाइम जो आप मेहनत करेंगे वो 101% मैटर करेंगे. चलिए हम शुरू करते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बेसिकली इस चैप्टर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. 9th क्लास में भी आपने कुछ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, उसको थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे. एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. तो वो सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. This is a small introduction of the topic atom. Atom was discovered by John Dalton. He proposed the famous atomic theory in 1807. Atoms are fundamental unit of matter. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. ये सब कुछ आपने पहले भी पढ़ा है. एटम जो डिस्कवर किया था वो डाल्टन ने डिस्कवर किया था और उसके बाद उन्होंने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है. उस थ्योरी में 6 पॉइंट्स थे. पहला पॉइंट क्या था कि एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, या एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिस विच उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. दूसरा पॉइंट था कि जो एटम है, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट are similar in their properties, in their mass, in each and every aspect. And atom of different elements are different in their properties and mass. ये दो अलग अलग पॉइंट्स थे. एक था कि when metals combined with each other, they do so in whole number ratio and compounds are formed. एक जो पॉइंट था वो ये था कि जो एटम्स हैं वो जब कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, और जो कंपाउंड्स बनते हैं वो फिक्स्ड रेशो में एटम्स कंबाइन होते हैं तो बनते हैं. तो ये एक थ्योरी जो डाल्टन ने दी थी, उसी थ्योरी को हम आगे प्रोसीड करके चलेंगे. आपने कुछ 9th क्लास में मॉडल्स भी पढ़े हैं, वो भी मैं आपको अभी रिकैप्चुलेट कराऊंगी दोबारा से. व्हाट इज एन एटम? यू नो व्हाट इज एन एटम. जैसे हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, इन द सेम मैनर हम कह सकते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज मैटर की जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम एटम कहेंगे. अब मैटर क्या है? मैटर भी आपने पढ़ा है, कोई भी चीज जो स्पेस कवर करे, जिसमें कुछ मास हो, दैट इज मैटर. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर. मैटर जो है वो हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं. एक फिजिकल क्लासिफिकेशन देते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस का, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देते हैं वो देते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स का. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एक यूनिट कह लीजिए आप, या एक आइडेंटिटी कह लीजिए कि किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज एटम. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, सॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउसेस. बिल्कुल ठीक बात कही गई है. जो एटम है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? मैटर का. कोई भी चीज आप अपने आसपास ले लीजिए, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर. तो वो मैटर से बनी है. थोड़ा सा ब्रिक्स के एग्जांपल लेके इसलिए आपको एक्सप्लेन किया गया क्योंकि ब्रिक्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो दैट इज द रीजन. जिस तरीके से एक वॉल को बनाने के लिए या एक फ्लोर को कवर करने के लिए हम टाइल्स यूज करते हैं, तो एक टाइल जो है सेम साइज की होगी, वो हम रिपीट करते जाएंगे, या हम जो ब्रिक्स बना रहे हैं, जो वॉल बना रहे हैं, वो रिपीट करते जाएंगे. तो दैट इज, यू कैन कंपेयर इट विद एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दी थी, जो आपने कब पढ़ी है? क्लास 9th में पढ़ी है. इसके पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. एक एलिमेंट के अगर एटम होंगे तो वो सेम होंगे प्रॉपर्टीज में. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे तो वो डिफरेंट होंगे मास में, प्रॉपर्टीज में.
एटम्स कैन एंगेज इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम उसमें एंगेज होते हैं. एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं. तो वो इनका एक पॉइंट था. एंड एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन जब ये थ्योरी दी गई थी, ये थ्योरी 1807 में दी गई थी, लेकिन बेटा उसके बाद इस थ्योरी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. अगर हम देखें एक आधे पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हुए हैं. एटम्स जो एक एलिमेंट के होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. आप एक सिंगल एलिमेंट के आइसोटॉप्स ले लीजिए, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ले लीजिए, कार्बन के आइसोटॉप्स ले लीजिए. ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम्स. हर एलिमेंट में डिफरेंट एटम्स होंगे. बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी. लेकिन ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है, जबकि वो डिफरेंट नेचर के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं. तो अगर हम इनको पढ़ें, एटम आर इंडिविजिबल, ऐसा नहीं है. वी कैन डिवाइड एटम. एटम को भी हम डिवाइड कर लेते हैं. एटम किससे बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है. कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसके अलावा भी और सप्लीमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं वो भी मिलते हैं, जिनको हम लेटर स्टेजेस पर स्टडी करें. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? The discovery of two fundamental particles, electrons and protons, inside the atom led to the failure of the aspects of Dalton's atomic theory. बिल्कुल, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हुई जब सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हुए. तो एटम्स जो थे, डिस्कवरी जब हुई दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की, तो इनसाइड द एटम्स लेड टू द फेलियर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. फॉर एक्सप्लेनिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम, मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स. आपने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं. और कौन कौन से पढ़े हैं? 9th क्लास में आपने 3 मॉडल्स पढ़े थे. पहला पढ़ा था आपने थॉमसन का, दूसरा पढ़ा था आपने रदरफोर्ड का, और तीसरा आपने स्टडी किया था बोर का. वन बाय वन मैं उनको रिकैप्चुलेट कराती हूँ. थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल. 1897 में जे थॉमसन ने प्लम पडिंग मॉडल दिया था. क्या कहा था बेटा उसमें? प्लम पडिंग मॉडल की मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ, पिक्चर दिखा देती हूँ. दिस इज, उन्होंने क्या कहा था कि जिस तरीके से एक प्लम में जो उसके सीड्स हैं वो बिखरे हुए होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी एक पॉजिटिव चार्ज जो आपका एटम है उसमें बिखरे हुए होते हैं. ठीक है. ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम दैट इज समटाइम्स कॉल्ड द प्लम पडिंग मॉडल. इसको हम क्रिसमस पडिंग से भी कंपेयर करते हैं. एटम्स वर मेड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, लाइक रेजिन्स इन अ पुडिंग और सीड्स इन अ प्लम. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल. दैट इज ओके. लेकिन इसको सरे से नकार दिया गया. रीजन इज दैट कि जो ये मॉडल दिया गया था, थॉमसन ने जो ये मॉडल सामने रखा था, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो जरूर बताता था, लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जो डाउट्स थे किसके, साइंटिस्ट के. तो ये मॉडल रिजेक्ट हुआ. लेकिन इस मॉडल के रिजेक्ट होने के बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने मॉडल्स रखे. रदरफोर्ड ने रखा था अपना मॉडल. उससे पहले मैं ज़रा सा आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक ले जाना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी या प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी, वो किस तरह का अरेंजमेंट लगाया गया था और जिससे वो डिस्कवरी हुई थी. दिस इज थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी. ये डिस्चार्ज ट्यूब है. यहाँ पर एनोड एंड कैथोड लगाए इन्होंने. वोल्टेज का एक हाई वोल्टेज का सोर्स लगाया और अंदर का जो एनवायरनमेंट था दैट इज इनर्ट. ठीक है. बाद में इन्होंने अलग अलग गैसेस डाली हैं, लेकिन शुरू में वो इनर्ट था. करंट पास किया. पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट मेक्स अ बीम अपीयर टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और यही जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक गया, इसी को इन्होंने किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया. इसका नाम दिया इसमें कैथोड रेज का नाम दिया. ओके. सो सॉरी, एनोड रेज का नाम दिया, क्योंकि एनोड
नेगेटिव लिया तो एनोड रेस का उन्होंने नाम दिया। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि थॉमसन ने किस तरीके से डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की। बाय एडिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाउंड दैट द मूविंग पीसेस वर नेगेटिव एंड ही कॉल्ड देम दैट पीसेस इलेक्ट्रॉन्स, और उन्होंने उसको क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आप एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ही इन्होंने यहाँ पर एक फील्ड लगाया, ये जो रेज जा रही थी ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर गई, इसका मतलब दीज आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।